एक पूरा खानदान मेरे पास आता था, उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उनके खून में ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार 3000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती थी। अब ये बीमारियां हैं, इनके लिए हम दवाएं देते हैं 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये तो आप अगर अपनी खुराक में तब्दीली कर लें, अगर आप अपनी खुराक से घी निकाल दें, मक्खन निकाल दें, आप अपनी खुराक से बाजार के खाने निकाल दें, डब्बे वाली खुराक निकाल दें, सोडा ड्रिंक निकाल दें, आप रोज़ाना की सैर करें पाबंदी के साथ, आप खाने को अच्छी तरह महसूस करने के बाद छोटे निवाले के साथ चबा चबा के खाएं, पेट भर के ना खाएं, खाना खाने के बाद तेज ना चलें, तो ये 200, 250, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो वैसे ही ठीक हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो दवाएं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके फ़ायदे कितने हैं, इनके नुकसानात कितने हैं, आपको एहतियात क्या करनी चाहिए। आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर खा रहे हैं, कौन सी अलामात आपको महसूस हों, तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें, ताकि वो या तो इस दवाई की मिक़दार को कम कर दें या इस दवा को कुछ देर के लिए रोक दें। हमारे खून में जब कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम एक दवाई इस्तेमाल करवाते हैं जिसका ताल्लुक स्टैटिन ग्रुप से है। इसमें बेशुमार दवाएं होती हैं, रोज़ुवेस्टैटिन, एटोरवेस्टैटिन, जो हम देते हैं। इसी तरह अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम उसकी वजूहात को कंट्रोल करने के साथ साथ फाइब्रेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, ताकि ट्राइग्लिसराइड भी नीचे आने लगे। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देते हैं, हम सबसे पहले ये तयन करते हैं कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार कितनी है। और हम अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल HDL, जिसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और बुरा कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल भी होता है और LDL भी होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इनका बाहमी तनासुब क्या है। हम ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और HDL का बाहमी तनासुब 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सेहतमंद इंसान के खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेसीलीटर का मतलब ये है 100 ml, कि 100 ml खून के अंदर 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दिल के मरीज़ हैं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मिक़दार दिल के मरीज़ में 70 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सेहतमंद इंसान के खून में अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार 35 मिलीग्राम से 60 या 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल और HDL का बाहमी तनासुब ये 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ट्राइग्लिसराइड्स की मिक़दार खून में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाएं नहीं खानी चाहिए, ये नुकसान पहुंचाती हैं, इनके पट्टों पर नुकसानात हैं, इनके जिगर पे नुकसानात हैं, इनके गुर्दों पर नुकसानात हैं। बिल्कुल हर दवाई का नुकसान होता है। जब भी आपको डॉक्टर की दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, वो हमेशा उस दवाई का रिस्क और बेनिफिट रेशो देखते हैं। इस दवाई का ख़तरा कितना है अगर हम इस्तेमाल करवाएं, और इसका फ़ायदा कितना है। अगर ख़तरा ज़्यादा है, हम कभी भी नहीं देते, चाहे बीमारी कितनी शदीद क्यों ना हो। कोई और ग्रुप फिर हम देखते हैं या कोई और तरीक़े इलाज हम ढूंढते हैं। लेकिन अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो फिर हम दवाई दे देते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई के आपके जिस्म पर मुज़िर असरात क्या होंगे,
کتنے ہوں گے یہ منحصر ہے کہ آپ اس کی خوراک کیا لے رہے ہیں۔ جتنی خوراک زیادہ ہوگی اتنے ہی مضر اثرات بھی زیادہ ہوں گے، اور اگر خوراک کم ہے تو پھر بعض اوقات اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ایک نارمل انسان کے خون میں شوگر کی مقدار 70 ملی گرام سے لے کر 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے، اگر خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے لگے، ناشتے سے پہلے اگر یہ 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہوتی ہے، یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر یہ 160 ملی گرام سے زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے لگی ہے اور اب آپ کو شوگر کی بیماری پیدا ہونے لگی ہے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر آپ ڈائبیٹک ہو جائیں گے، آپ شوگر کے مریض بن جائیں گے۔ اسی طرح کولیسٹرول اور دوسری چکنائیوں کی مقدار بھی خون میں ہوتی ہیں جو نارمل رینج میں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ لیکن جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ ہو جائے، مجھے یاد ہے ایک پورا خاندان میرے پاس آتا تھا، ان کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار 1000 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، 1200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، 1400 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ ان کے خون میں ٹرائیگلیسرائڈز کی مقدار 3000 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتی تھی۔ اب یہ بیماریاں ہیں، ان کے لیے ہم دوائیں دیتے ہیں 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، 250 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ یہ تو آپ اگر اپنی خوراک میں تبدیلی کر لیں، اگر آپ اپنی خوراک سے گھی نکال دیں، مکھن نکال دیں، آپ اپنی خوراک سے بازار کے کھانے نکال دیں، ڈبے والی خوراک نکال دیں، سوڈا ڈرنک نکال دیں، آپ روزانہ کی سیر کریں پابندی کے ساتھ، آپ کھانے کو اچھی طرح محسوس کرنے کے بعد چھوٹے نوالی کے ساتھ چبا چبا کے کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، کھانا کھانے کے بعد تیز نہ چلیں، تو یہ 200، 250، 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ احتیاط کریں گے تو آپ کا ایچ ڈی ایل زیادہ ہونے لگے گا۔ جب آپ کا ایچ ڈی ایل زیادہ ہوگا تو وہ کولیسٹرول کو خود ہی آپ کے خون سے نکالنا شروع کر دے گا۔ ہم اسٹیٹن دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار خطرناک حد تک ہوتی ہے۔ میں اس فیملی کی بات کر رہا تھا جو میرے پاس آتی تھی۔ ایسے تو بے شمار لوگ آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، جو انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک فیملی میرے پاس آتی تھی، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے جو حیات تھے، اور 4 بچے جن کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا تھا، کیونکہ اس خاندان کے زیادہ تر افراد کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار 800، 900، 1000 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہتی تھی، اور خاندان میں یہ لوگ شادیاں کرتے تھے، چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد۔ اب یہ جو میاں بیوی تھے یہ بھی آپس میں چچا زاد اور تایا زاد تھے۔ ان کے 3 بچے حیات تھے، 4 بچے فوت ہو گئے تھے۔ ان تینوں بچوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے، چھوٹے چھوٹے گومٹ مختلف سائزز کے ابھرے ہوئے تھے۔ یہ دانے اور چھوٹے چھوٹے گومٹ خون میں کولیسٹرول کی بہت زیادہ زیادتی کی وجہ سے تھی۔ انہیں ہم میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں زینتھوماس۔ اور ان بچوں کی آنکھوں کے گرد گہرا سفید دائرہ موجود تھا جسے ہم آرکس کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے گرد بھی ڈپازٹس تھے کولیسٹرول کے، انہیں ہم زینتھیلیسما کہتے ہیں۔ اور یہی حال ان دونوں میاں بیوی کا تھا کہ ان کے خون میں بھی کولیسٹرول کی مقدار اتنی ہی زیادہ تھی۔ یہ ایک جینیٹک بیماری ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی ہے، اور اگر خاندان میں آپس میں شادیاں کی جائیں تو بچوں میں یہ زیادہ شدت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے 4 بچے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان تینوں بچوں کی نالیاں بھی تنگ ہوئی تھیں۔ ان بچوں کے جو ماں باپ تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہیں جن کے علاج کے لیے پھر اسپیشل پلان ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ان میں اسٹیٹن کتنا فائدہ دے گی، کتنی مقدار میں فائدہ دے گی،
और दवाइयाँ हम इनके लिए कौन कौन सी हम रखें, या हम इनका खून तब्दील करें, या फिर इनके लिए जेनेटिक लेवल पे काम किया जाए, वो एक लंबा प्लान होता है जो फिर इन ख़ानदान के अफराद के लिए तरतीब दिया जाता है। एक बात जहन में रखें, यहाँ मैं अपने फैमिली फिजिशियंस दोस्तों से भी कहूँगा कि आप ये तयन कर दें कि इनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार, इनके खून में कोलेस्ट्रॉल और HDL का बाहमी तनासुब कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, और वो कौन कौन से अवामिल हैं जिन्हें ठीक करके इन्हें बेहतर किया जाता है। अब आप ये देखें कि वो लोग जो मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर के मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनकी अल्कोहल बंद करवा दें, आप इनका मीठा बंद करवा दें, आप इनकी शुगर कंट्रोल टाइट करें, आप इनको वॉक करवाएं, इनकी खुराक में एहतियात करवाएं, इनके ट्राइग्लिसराइड्स बगैर किसी दवाई के ठीक हो जाएंगे। या अगर इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आप ये समझते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये खुद तयन करें आप इनकी रेशो देखने के बाद कोलेस्ट्रॉल और HDL की, कि क्या ये मामूली नौइयत का ज़्यादा है, दरमियानी नौइयत का है या शदीद है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मकदार मामूली या दरमियानी नौइयत की है तो आप उन तमाम अवामिल को एग्रेसिव वे में कंट्रोल करवाएं जिनकी वजह से इनके कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा हुई, और आप ये देखेंगे कि इनका कोलेस्ट्रॉल बग़ैर किसी दवाई के नॉर्मल होना शुरू हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब HDL ज़्यादा होगा तो तनासुब बेहतर होगा और इनको दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बात मैंने अपने फैमिली फिजिशियंस दोस्तों से कही, और अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप कोई स्टैटिन खाते हैं, अगर आपके कूल्हों में दर्द शुरू हो जाता है, अगर आपके कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, अगर आपको पेशाब करने में कोई तकलीफ होती है, अगर आपका सांस प्रॉब्लम में आता है, अगर आपकी भूख कम होती है, अगर आपके जिगर के टेस्ट ख़राब हो रहे हैं, अगर आपके पट्टों के टेस्ट ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करें। वो आपका मुकम्मल मुआयना करने के बाद आपकी दवाओं को एडजस्ट कर देंगे और आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। खुद से आपने इस दवाई को नहीं रोकना। जब भी आपको कोई मसला दरपेश होता है, सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, वो आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो फिर किसी स्पेशलाइज्ड केयर में वो आपको भेज देंगे और आप एक बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मजबूत, सेहतमंद और तवाना दिल के साथ। अस्सलामु अलैकुम।